हेलो दोस्तों, आज आरपीएफ कांस्टेबल का पीवाईक्यू 2019 का 20 क्वेश्चन करेंगे। सबसे बढ़िया 20 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है। बोल रहा है राम और राम और राज की आयु का अनुपात जो दिया हुआ 4:5 दिया है। बताओ, यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर, आयु के बीच का अंतर यानी डिफरेंस पूछ रहा है। इसका मतलब पहले क्या बोला है कि राज और क्या बोलते हैं, राज और राज यानी राम राम और राज राम और राज की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। बोला कि उनकी आयु का योग मतलब ये 4 यूनिट है राम, इसका 5 यूनिट, दोनों का योग कितना हो गया 9। यानी 9 का वैल्यू आपका दिया हुआ 126। तो हमसे पूछ रहा है उनकी आयु के बीच का डिफरेंस, यानी आयु के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलेंगे 1 का डिफरेंस है। कितना है? 1 का डिफरेंस। तो 1 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 14 × 126 होता है। 14 × 126 14 बार में चला जाएगा और 14 1 जा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 1 जा 14। ये आपका क्या हो जाएगा? ये रहा चौथा नंबर ऑप्शन 14। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 113 है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ 113। उसमें से क्या बोला कि एक संख्या को निकाल लिया जाता है। आप मानिए 5 व्यक्ति है, पांचों का एवरेज यानी पांचों का एज, पांचों का औसत 113 है। मान लीजिए 5 आदमी है, पांचों आदमी के पास 113 रुपया है। उसमें से बोला एक आदमी 100 मतलब एक आदमी हट जाता है, यानी एक आदमी को हटा लिया जाता है। ठीक है, एक आदमी को, एक संख्या को निकाल लिया जाता है तो 113 निकल जाएगा। तो कहता है कि जो निकला उसकी संख्या कितनी होगी, तो 113 ही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तो बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता जीतने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 मार्क्स, औसतन यानी एवरेज दिया हुआ 80 मार्क्स। कितना दिया है? तो एवरेज आपका दिया हुआ एवरेज 80 मार्क्स। बोला 80 मार्क्स एवरेज है। ठीक है, बोला कि पहली तीन परीक्षाओं में अंक 68, 78 और 88 है। पहली 3 परीक्षाओं में 68, 78 और 88 है। पहला परीक्षा में 68, 68, दूसरा में 78 और तीसरा में 88। तो बोल रहा है परीक्षा जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितना लाना पड़ेगा? मान ली एक्स लाना पड़ेगा। अगर बेसिक से बनाया जाए तो क्या बोलेंगे, अगर ये एवरेज दिया हुआ, चारों का एवरेज 80 दिया है, अगर चारों का सम निकाले तो क्या आ जाएगा? बोलेंगे अगर चारों का सम निकालेंगे तो 80 × 4 ये सम हो जाएगा। और चारों का सम है कितना, इस सबको ऐड कर देंगे यानी 68 यानी 60। कितना हो जाएगा? 60 और 70, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया? 8 3 11, 210, 210 हो जाएगा। 814 7 कितना हो गया? 14 7 21, 210 और 8 8 16, 8 3 24, 210 और 24, 234 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 232, 34। और एक संख्या क्या है? एक संख्या हो गया एक्स मान है। यहाँ से सॉल्व करेंगे यानी इसका मतलब 8 चौक 32, 320, 320 में से 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। इसका मतलब ये 320 में से 320, 320 में से 234 घट जाएगा। घटाएंगे क्या आ जाएगा? यहाँ से बोलेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा? बोलेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ से कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ से और इधर से घटेगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना 11, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये क्या जाएगा? इधर से जाके क्या बोलते हैं, 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ से कितना 2, 2 में से 2 कट चला जाएगा। यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? बोलेंगे एक्स का मान 26 86 आ जाएगा। इसका मतलब चौथा जो होगा ना, ये चौथा संख्या कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है बेसिक। हम दूसरा तरीका से करते हैं आपको सॉल्व। दूसरा तरीका इसका देख लीजिए। इसका दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि आपका औसतन यानी एवरेज दिया हुआ, एवरेज क्या दिया हुआ? बोलेंगे एवरेज जो दिया हुआ वो दिया हुआ 80। कितना दिया? 80। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेविएशन निकालेंगे। इस क्या कर सकते हैं कि कंपेयर करेंगे 80 से कितना कम है, तो बोलेंगे यहाँ 80 से कितना है? 12 कम है। कितना है? 12 कम है। 80 से कितना कम है? 2 कम है।
यहाँ 80 से कितना कम है, तो 8 ज्यादा है, कम नहीं है, 8 ज्यादा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कुल मिला क्या है, बोलेंगे 12 2 14, 14 कम है और 8 ज्यादा है, 14 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 6। इसका मतलब वास्तविक में अभी भी 6 कम है। अगर इस 6 कम को अगर आप 6 इसको दे दें, 6 यहाँ इसको दे दे, प्लस कर दे, तो औसत सब जगह बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 80 में क्या हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 86, यानी चौथा जो नंबर होगा ना, एक्स का मान क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक्स का मान यानी चौथा नंबर 86 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। दोनों तरीके समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या के का 80%, के 75%, के 66.67%, का 25%, 4617 है। ऊपर में भी लिखा हुआ इंग्लिश में 25% ऑफ द 66.67 ऑफ 75% ऑफ द 80% ऑफ ए नंबर इज इतना, बोल दिया इस 4670, सो दैट शुड बी 40% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 40% निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ एक नंबर हम मान लेंगे, ठीक है, मान लिए वो नंबर कितना है, एन है, क्या है, एन है। इसका क्या बोला, पहले बोला इसका 80%, 80%। अगर आप पढ़े होंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं तो ये बना सकते हैं, अगर नहीं जानते तो 80% को आप सीधा सीधी तोड़िएगा, 18/100 हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 25 100, यानी 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एन का 4/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, इसका वाला 75%, 75% मतलब 75/100, यहाँ से क्या करेंगे 75/100, तो आपका होगा 75/100। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 या 75 और 25 चौका 100, क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तब, नहीं तो पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 66.67 यानी 66.66 आप अगर पढ़े होंगे 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, और इसका डबल है तो क्या आ जाएगा, यानी 66.66 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है का 25%, 25% 1/4 होता है, यानी 25/100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, का 1/4। फिर बराबर क्या है, बोलेंगे बराबर है यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, बराबर है 4617, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 5 दूनी 10, और 10 उधर मल्टीपल हो जाएगा, तो एन का मान क्या आ जाएगा, वो नंबर जो हो जाएगा ये 46 और 17 0, यानी 46,170, 46,170 हो जाएगा। लेकिन ये नंबर नहीं पूछा, बोला कि इस नंबर का 40% कितना होगा, 20% 1/क्या बोलते हैं 5 होता है, और 40% क्या हो जाएगा 2/5 होगा, तो इसका 2/5 निकालना। इसका 2/5 निकालेंगे तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 9 45, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलेंगे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी 18,468, कितना हो जाएगा 18,468, 18,468, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 से बढ़ के कितना हो गया 138 हो गया। तो देख लीजिए कितना की बढ़ोतरी हुई। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ से एक से 1 चला गया 23, 115 से बढ़ के कितना हो गया 23, यानी 23 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू पूछा तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 23 25 115, 5 बार में चला जाएगा, और 5 से कितना 20 बार में चला जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20% हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई, ठीक है। कहा कि द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज इंक्रीज्ड 456 टू 570. What percentage to consumption should be reduced so that the amount of spent on LPG cylinder will be remain the same? कहता कि कितना कम किया जाए, यानी कितना रिड्यूस किया जाए, यानी 570 रुपया है और 456 से 570 हो गया, कितना कम किया जाए। यहाँ से घटा लेंगे, 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, यहाँ से 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 114 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 114 का इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, कितना रिड्यूस कर रहे हैं, तो 114 कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना 570 से, कितना 570 से। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से 5 गुना, 4 25 20, 11 25 55 2 57, यानी 5 गुना है, ठीक है। यहाँ से क्या बोलेंगे 100%, 100 का मल्टीपल कर देंगे, परसेंट जिसका 5 गुना है 5 बार में चला जाएगा,
5 से कितना मान चलेगा, बोलेंगे 21 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%। कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया बी जो है ये सी से 2 गुना कार्य करता है। कितना करता है, 2 गुना कार्य करता है। यानी जो बी है, एक बी है, यहां से क्या बोलेंगे, एक बी है, ये रहा आपका बी, ये आपका सी और ये आपका ए। ठीक है, बोला है बी जो है सी से 2 गुना, अगर सी को 1 यूनिट मानते हैं, इससे 2 गुना कार्य करता है, ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे ये आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बोला है ए जो है बी से 3 गुना कार्य करता है। कितना करता है, 3 गुना, मतलब बी जितना इससे 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो 6 यूनिट हो जाएगा ए। ठीक है, अब बोला है यदि उन्हें एक साथ 94,842 रुपए का वेतन मिलता है, मतलब जैसा काम करेगा, जितना यूनिट काम करेगा उसी यूनिट के हिसाब से वेतन ही मिलता है। ठीक है, मतलब उसी हिसाब से, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 यूनिट ये कर रहा है, ठीक है, 2 यूनिट ये कर रहा है और 1 यूनिट ये कर रहा है, तो टोटल मिला कितना यूनिट, 6, 2, 8, 1, 9, यानी 9 का वैल्यू, यानी 9 का ही मान कितना दिया हुआ, 9 का मान आपका दिया है 94,842। कितना है, 842। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, और यहाँ से किसका पूछ रहा ए का, ए को कितना मिलेगा, ए को 6 यूनिट मिल रहा है, 6 का मान पूछ रहा है। यहाँ से काटेंगे कितना मान कटेगा, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 0, 9 से 45। ठीक है, और यहाँ से 3 से 45, 3, 9 तिया 27, और यहाँ से कितना हो जाएगा 27, और यहाँ से बचेगा 7, 9 72। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 10,538। 6 से गुना मल्टीपल कर लेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 48, 8 48। ठीक है, और 6 18 और 4 कितना हो गया 22, बचा 2, 6 30, 2 32, बचा 3, 6 और 3 0 और 3 हो जाएगा, और 6 एकम 6। इसका मतलब कितना होगा, यहाँ से बोलेंगे 63,228। कितना हो जाएगा, 63,228। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 63,228, 8 48, 228, ये ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सी का हिस्सा पूछा था, तो सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी को मिलेगा कितना रुपया, सी को मिलेगा 63,228 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे आपको नहीं आ रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम है, बोला बी सी से 2 गुना कार्य करता है, या फिर वही क्वेश्चन बी जो है वो सी से 2 गुना कार्य करता है, सी से 2 गुना, अगर ये 1 यूनिट कर रहा तो ये 2 यूनिट कर रहा। फिर बोला जो है क्या बोलते हैं, सी ए जो है वो बी से 3 गुना, ए जो है बी से 3 गुना कार्य करता है, तो ये 2 है, 2 का 3 गुना 6, ये 6 यूनिट कम करता है। फिर बोला कि यदि उन्हें एक साथ 94,248 रुपये मिलता है, कितना मिलता है, 94,248 रुपये, इसका मतलब 6 + 2 + 1, यानी 6, 2, 8, 1, 9, 9 का मान कितना दिया हुआ, यहाँ से 9 का मान बोलेंगे 94,248। कितना हो जाएगा, 248 रुपये मिलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए ए को कितना मिलेगा, ए को 6 यूनिट मिल रहा है, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ से काट लेंगे फिर वही 9 से, कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 63, 6 बचेगा, 9 63, 64 बचेगा 63, 1 बचेगा 36, 9 दूनी 18। अब यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 7 42, और 1 43 का 3, बाकी बचा 4, 6 चौक 24, 4 कितना हो गया 24, 4 28 का 8, बाकी बचा 2, और यहाँ 2 हो जाएगा, और 6 एकम 6, यानी 62,832, 62,832। इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 62,832 रुपये किसको मिलेगा, वो ऑप्शन क्या बोलते हैं, ए को मिलेगा। क्या मिलेगा, ए को मिलेगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, टाइपिंग गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, मतलब 60 साबुन रखा हुआ है एक डिब्बे में। ठीक है, कहता देर, यहाँ लिखा हुआ है देर आर 60 डिटर्जेंट शॉप इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट शॉप है, साबुन है, 36 ऑफ देन आर यूज्ड, उसमें से 36 यूज कर लिया गया। बोला टोटल 60 है और 60 में 36 यूज कर लिया, 60 साबुन है उसमें से 36 यूज कर लिए, कितना बचा, बोलेंगे 36 अगर यूज कर लिए तो बचा कितना 24, कितना बचा 24 साबुन बचा। ठीक है, कितना बचेगा 24। अब कहता 60 में से कितना बचा 24, 60 में से 24 बचा, बोला कि कितना पैसा साबुन बच गया, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, और 6 × 60, या फिर यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलेंगे क्या 40%, क्या हो जाएगा 40%, क्या हो गया 40% साबुन अभी भी बचा हुआ। वही पूछा था कि यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज द परसेंट ऑफ द रिमेन डिटर्जेंट शॉप्स इन द बॉक्स, बॉक्स में कितना बचा, बॉक्स में बोलेंगे कितना बचा 40% बचा, ऑप्शन नंबर पर क्या हो गया, ए हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका,
यदि सुनील 25 चॉकलेट, सेम क्वेश्चन है, 25 चॉकलेट वाले डिब्बे में से 16 गैलेक्सी चॉकलेट खा लेता है, ठीक है, मतलब 25 में 16 खा लेता है, तो बचा कितना? बोलेंगे 25 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9, और 9 बचता कितने से? 25 में से। तो हमसे क्या पूछा? बोला कितना बचा, बस सेम क्वेश्चन 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 4 नंबर कितना हो गया? 36। ये कितना होगा? 4 नंबर 36, 36, 36 साबुन कितना हो? 36% साबुन शेष बच गया, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ द चॉकलेट रिमेन इन द बॉक्स, बॉक्स में कितना बचा? तो बॉक्स में आपका बच गया कितना? 36%। कितना हो गया? 36% बच गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है किसी संख्या के 25% का, फिर ये इतना परसेंट मतलब 66.7%, फिर का 75%, का 80%, इतना दिया हो, कितना? 52,000 मतलब 5213 रुपए, यानी 5,213 रुपए। कहता उस संख्या का 40% कितना होगा? सेम पीछे जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। करते हैं, संख्या को हम n मान लिए, ठीक है, और संख्या का कितना बोला? 25%। 25% अभी बताया थोड़ा देर पहले आपको, 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। फिर उसका क्या बोला? 66.67%। तो आपको बताए थे 33.33%, 1/3 होता है, तो उसी का डबल है, ये आपका होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला? उसका 80%, 20%, याद रखिएगा 20% जो होता है वो 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। इसी का 4 गुना, 80% क्या होगा? इसी का 4 गुना, यानी 80% बोला तो 4 गुना कितना हो जाएगा? बोलेंगे 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। ये आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। फिर क्या बोला? बराबर कितना है? इतना बराबर दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ 5200, 5,213 रुपया। कितना? 5,213 रुपया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 75%, एक बच गया था 75%, 3/4 लिखने के लिए, एक 75% आपका बचा हुआ। यहाँ से कर दीजिए, ये 2/3 के बाद क्या हो जाएगा? 2/3 के बाद यहाँ आप एक लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख नहीं सकते, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 75% 3/4, क्या आ जाएगा? 3/4, ठीक है, का 4/5। अब यहाँ से 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, 2 से कितना? 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 से मल्टीपल करेंगे तो 52,130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 52,130, यानी कितना आ जाएगा? बोलेंगे 52,130। कितना हो जाएगा? 52,130। फिर इसका कितना बोला? इसका बोला 40%। कितना? 40%। 40% मतलब 2/5। 2/5 वैल्यू निकालेंगे, इसका 2/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा। तो इसका 2/5 करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 से काट, यहाँ से 5 एकम 5 और 2 डिजिट में लगाते हैं तो एक 0 डालते हैं, फिर 5 चौका 20 और फिर कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, ठीक है। अब हो गया 5 से ये चला गया, ठीक है, इतना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2 से 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 4 दूनी 8 और 0 गुने 0 और 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा? 20,852। कितना हो जाएगा? 20,852। तो 20,852 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गई। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये 2019 का सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019, मतलब 2019 में 19/1/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इजी है, आप कर सकते हैं। 36 से बढ़ के कितना हो गया? बोला 36 बढ़कर 40 हो गया। कितना बढ़ोतरी हुआ? बोलिए 4 का बढ़ोतरी हुआ। कितना? 4 बढ़ा, किससे? 36 से। 36 से 4 बढ़ा, बोला कितना परसेंट बढ़ा? 100 से मल्टीपल कर देंगे। ऐसे भी 4 नंबर कितना होता है? बोलेंगे 4 नंबर 36, 100/9 करिएगा ना, 11.11%। कितना हो जाएगा? 11.11%। वो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 885 रुपये में की दर से खरीदते हैं और उसे 942 रुपये की दर से बेच देते हैं, यानी 785 में खरीदा और 942 में बेच दिया। कितना? 785 में खरीदा और 942 में बेच दिया। इसका मतलब इसका सीपी दिया है 785 और एसपी कितना दिया? विक्रय मूल्य दिया हुआ 942। 785 में खरीदा, 942 में बेच दिया। ठीक है, कहता है कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ, तो घटा लीजिए। यहाँ से घटाएंगे कितना? 12 में से पहुंच गया 7, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया? 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 5 बचेगा। और यहाँ से कितना बचा? 8, 8 में 7 गया 1, 157 की बढ़ोतरी हुई। किससे? 785 से। यहाँ से बोलिए कितना? 7 5 35, 15 75, 3 78, ये लगभग 5 गुना है। 5 गुना है, तो क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, 5 बार में काट देंगे। कितना? 5 बार में कटेगा, तो यहाँ से कितना? इसको काटेंगे 5 से, कितना बार? 20 बार में जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20% की बढ़ोतरी किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को, देखिए, जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगे सिग्नल को पार करेगा, इसका मतलब अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा। जैसे कहने का ये मतलब है कि आपका मानिए ये सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है और ये रेलगाड़ी है, जब भी पार करेगा इस सिग्नल को, जैसे पार करेगा ये अपनी लंबाई को पार करेगा। देख लीजिए, अपनी लंबाई को, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ये अपनी लंबाई को यहाँ तक खत्म कर दिया, अपनी लंबाई को पार करता है, ठीक है। आपको यही समझाना चाह रहे थे।
देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, कहता कि कितना 650 मीटर लंबे पुल है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते एक्स, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स मान लिया, और यहाँ क्या होता है स्पीड इक्वल टू होता है, आप पढ़े होंगे स्पीड इक्वल टू जो होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना करा कि 27 सेकंड में पार करता, कितना 27 सेकंड, 27 सेकंड में पार करता। और फिर देखो ये स्पीड आ गया, क्या है स्पीड। अब फिर क्या है, कहता है यदि वह रेलगाड़ी उस पुल को, अब जब पुल को पार करेगा, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, ये पुल को पार करेगा तो ये अपनी लंबाई को के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करेगा, ये अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अपनी लंबाई उसका एक्स है और पुल कितना दिया हुआ है 650 मीटर, तो यहाँ दूरी हो जाएगा x प्लस 650 मीटर, और इसको पार करने में उसको 92 सेकंड लगता है, कितना लगता है 92 सेकंड, 92 सेकंड आपका ये मीटर में है ही। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यहाँ से क्या हो जाएगा 92 एक्स 27 एक्स, 92 27 जगह कितना हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, यहाँ से 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, यानी 65 एक्स बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 27 गुने 650, 650 और गुने कितना 27, यहाँ से क्या आ जाएगा 65 से काटेंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे कितना 10 बार में, और 10 को 27 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 270, क्या आ जाएगा 270। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी की लंबाई थी वो कितना था 270 मीटर, कितना है 270 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप बातें को समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम ट्रेन पे ही, एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ, कहता यह एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करता, तो आपका स्पीड दिया हुआ, स्पीड कितना है, स्पीड है 33 मीटर पर सेकंड, कितना है 33 मीटर पर सेकंड, 33 मीटर पर सेकंड, ठीक है 33 मीटर पर सेकंड, और बोला 11 सेकंड में, टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया, बोलेंगे टाइम दिया हुआ 11 सेकंड, कितना दिया 11 सेकंड। तो हमसे कह रहा है क्या ट्रेन की लंबाई, क्या पूछा ट्रेन की लंबाई, तो बस वही डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड क्या है बोलेंगे 33 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 3 3 3 6 और 3 यानी 363 मीटर, कितना हो जाएगा 363 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 363 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल पर कि एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 40 सेकंड, वही बात है, मतलब अभी अब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई अगर एक्स है तो क्या आ जाएगा, और पार करने में कितना 40 सेकंड का समय लगता है, तो ये स्पीड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही स्पीड फिर करा कि यदि वही रेलगाड़ी पुल को पार करने में, अब रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितना 665 मतलब 650 मीटर, और इसको पार करने में कितना 105 मीटर का समय लगता है, कितना 105 मीटर का 105 मीटर सेकंड का समय लगता है। तो पूछा है यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल 105 को 40 से अधिक क्या बोलते हैं घटाएंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ से हो जाएगा 65 मीटर, 65 एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करेंगे 105 को इससे और इसको इससे, 105 गुने एक्स 105 एक्स और 40 एक्स घटेंगे कितना होगा 65 एक्स, और यहाँ से 40 से 650 गुना करेंगे तो 650 और गुने कितना हो जाएगा 40, यहाँ से क्या करेंगे बोलेंगे 65 से कितना बार में चला जाएगा 10 बार में चला गया, और 10 गुने 40 कितना होता है यानी 400, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, बोलेंगे ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, कितना आ गया 400 मीटर, और ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 27 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली एक मतलब रेलगाड़ी संकेत बोर्ड वही मतलब जैसे खंबे की लंबाई को संकेत बोर्ड को कहे, या फिर कोई पोल कह दे, कोई आदमी को कह दे, तो वो अपनी लंबाई को ही पार करता है, ट्रेन अपनी लंबाई को ही तय करता है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन की लंबाई अगर एक्स मान लिए तो फिर क्या करा 27 मीटर प्रति सेकंड से मतलब दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 और समय कितना 8 सेकंड लगता है, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 27 गुने कितना हो जाएगा 27 गुने 8 तो कितना हो जाएगा, एकदम सिंपल सी है, दूरी निकालना है तो 8 3 56 6 8 3 56 को 6 बाकी कितना हो जाएगा 5 8 दूनी 16 5 कितना हो गया 21 221 क्या बोलते 216 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई कितना 216 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तुओं को मतलब किसी वस्तु में प्रत्येक को 891 रुपए की दर से बेचता है, प्रत्येक को मतलब पहले को भी 891 की दर से बेच रहा है और दूसरे को भी 891 की दर से बेच रहा है, कहता है एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। जब सेम प्रतिशत मतलब जब x% का लाभ हो और x% का हानि हो, पहले x% का लाभ हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, और फिर क्या बोला कि x% की हानि हो, x% की हानि हो, डिक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वहां पे डायरेक्ट यहाँ हानि होता है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है लॉस ही होता है, और लॉस क्या होता है x² बटे 100, x² बटे 100
एक्स स्क्वायर बटे 100% का लॉस होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 100% का लॉस होता है। तो यहाँ एक्स का मान कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना? 10। 100 बटे 100 कितना हो जाएगा? 1%। कितना 1% का लॉस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1% का हमेशा लॉस होगा। यहाँ पे 891 का मतलब परसेंटेज से मतलब क्या बोलते हैं? परसेंट निकालने के लिए है, तो यहाँ से इसका कोई वैल्यू का कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य इतना रुपया है, पुस्तक निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी। मतलब पुस्तक का दाम, मुद्रित मूल्य मतलब कि जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको बोलते हैं मुद्रित मूल्य, 700 रुपया है। यानी मार्क्स जिसको प्राइस बोलते हैं वो 700 रुपया है। इस पर पहले 10% की छूट मिलता है, वो अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है। यानी 10% छूट देने के बाद ही 20% कमाता है। यानी किसी वस्तु को 10% छूट देते हैं। मान लिया उसका मार्क्स प्राइस MP यानी मुद्रित मूल्य, ठीक है, मार्क्स प्राइस कितना है? 100 है, और इसमें से 10% का छूट मिलता है। 100 का 10% कितना हुआ? 10, और 10 छूट मिलेगा तो कितना बेचेगा? बोलेंगे उसको बेचेगा 90 रुपये में। कितना बेचेगा? 90 रुपये में, ठीक है, 90 रुपये में। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है? फिर भी बोल रहा है यानी क्रय मूल्य पर कितना? 20% का लाभ होता है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 20% का लाभ होगा, कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है 120% होगा। यहाँ से चाहिएगा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से और काट सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस दोनों को बराबर कर लीजिए, इस तीनों को। यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर बराबर करते हैं तो यहाँ से क्या कर लीजिए? इसको इससे मल्टीपल करते हैं, 10 छक कितना होगा? 60, ठीक है। और ये दोनों आपस में मल्टीपल, 9 छक 54, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीपल होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 छक 45। कितना हो जाएगा? 45। तो आपका ये क्या हो जाएगा? यानी 60 60:54:45। और ये कटेगा किसी से? अगर कटेगा तो काट सकते हैं। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 9 छक 54, ठीक है, 6 5 और 9 45, ठीक है, और 10 छक 60। 3 से कट रहा है ये। अगर 3 से कट रहा है तो काट सकते हैं। ऊपर तो नहीं कट रहा है, यहाँ 9 छक 45, ठीक है। 1 मिनट, तो यहाँ से कितना दिया? यहाँ से 9 छक 54, ठीक है, 45। यहाँ से काटेंगे तो और भी कट सकता है। काटेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20 × 60, 18 × 54, और यहाँ कितना? 15 × 45। कितना हो जाएगा? 20:18:15। यहाँ से क्या बोला? मुद्रित मूल्य 700 रुपये, यानी 700 रुपये किसका मान है? 700 रुपये जो है 20 का वैल्यू कितना है? 20 का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पुस्तकों की कीमत। पुस्तकों की कीमत कितना है? 15 यूनिट, यानी 15 से मल्टीपल करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 15, 5 चौका 20, और 4 से काटेंगे कितना होगा? 4 एकम 4, 4 से 28, और 4 पचे 20, यानी कितना हो जाएगा? 100 × 300, 75 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा 250, 300 और 250 500 रुपया, कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। यहाँ से 5 × 15 और 17 × 51, 52, 525 रुपया, सॉरी 525 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 525 रुपया हो जाएगा। समझ गए बातें को? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 594 रुपये में बेचता है, जिनमें से एक वस्तु को 10% पर, दूसरा को 10% हानि पर। एक को 10% लाभ पर, उतना ही को, और उतना ही को 10% हानि पर। वही सेम बात, अगर x% का प्रॉफिट हो और x% का लॉस हो तो हमेशा कितना होता है? हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। कितना परसेंट का? x स्क्वायर बटे 100%। एक्स स्क्वायर बटे 100% का लॉस होगा। यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा? x है 10, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 कितना होगा? 1% का हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? 1% का हमेशा लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बातें समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी अपने दोस्तों में फैला दें, क्योंकि अगले मंथ ही आपका एग्जाम है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें अच्छा क्वेश्चन उसको भी हम अगले नेक्स्ट डे में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।